दोस्तों, आप सभी का एम के शाहू क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, ये जीव विज्ञान चल रहा है और जीव विज्ञान का ये 7वां लेक्चर है। इसमें हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 549 से क्वेश्चन नंबर 648 तक, यानी लगभग इसमें हम 100 प्रश्नों को कवर करेंगे। इससे पहले जो 548 तक जो क्वेश्चन कवर किए गए हैं वो पिछले 6 लेक्चर में कवर किए गए हैं। तो जो लोग पिछले 6 लेक्चर ना देखे हों, यानी पिछले क्वेश्चन ना देखे हों, वो जीव विज्ञान घटना चक्र प्ले लिस्ट बनी हुई है और उसमें सीरियल वाइज 6 लेक्चर दिए हुए हैं और आपको टोटल सीरियल वाइज आपको क्वेश्चन 1 से लेकर के 548 तक मिल जाएंगे। तो यदि चाहें तो आप चैनल पे जा करके प्ले लिस्ट के माध्यम से पिछले क्वेश्चन आप देख सकते हैं। जो कि क्वेश्चन है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपकमिंग सभी एग्जामों के लिए, और ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं, कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, बार बार ये एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं। तो इसलिए ये 7वें लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 549 से देखेंगे। और जो लोग चैनल पे नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे कि अगला नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा जो लोग ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग किसी भी एग्ज़ाम की। तो हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 549 नंबर कह रहा है कि लाल रक्त कणिकाओं में अर्थात आरबीसीएस का जो रंग होता है वो किसके कारण होता है। तो आरबीसी का जो रंग होता है वो होता है हीमोग्लोबिन के कारण, अर्थात राइट ऑप्शन इसका जो है डी विकल्प सही है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखिए हमें चारों ऑप्शन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, चारों ऑप्शन पढ़ने में समय ज़्यादा लगेगा, क्वेश्चन कम हो पाएंगे और वीडियो बहुत जो है लंबा हो जाएगा। इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 550 नंबर कह रहा है कि रुधिर वर्णका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करें। पहला कह रहा है कि इसमें लोहा होता है, तो रुधिर कणिकाओं में लोहा होता है, यह सही है। दूसरा कह रहा है यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, ये भी सही है। तीसरा कह रहा है कुछ रोगों के प्रति ये प्रतिरक्षा प्रदान करता है, ये भी सही है। और चौथा कह रहा है ये रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है, तो ये भी सही है। ये सारा कुछ जो है चारों पॉइंट जो है ये रुधिर वर्णका के संबंध में सही है। तो राइट ऑप्शन हमारा इसका डी विकल्प हो जाएगा 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यानी 551 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शरीर में हीमोग्लोबिन का जो कार्य होता है वो क्या होता है। तो शरीर में जो हीमोग्लोबिन का जो कार्य होता है वो दोस्तों होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना, यानी ऑक्सीजन का परिवहन करना ही हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य होता है। तो राइट ऑप्शन 551 का ए विकल्प सही है। 552 नंबर कह रहा है कि रक्त में 1 ग्राम हीमोग्लोबिन के द्वारा ऑक्सीजन की कितनी मात्रा का परिवहन होता है। तो रक्त में 1 ग्राम हीमोग्लोबिन के द्वारा ऑक्सीजन में 1.34 मिलीलीटर की मात्रा का परिवहन होता है, अर्थात राइट ऑप्शन 552 का बी विकल्प सही है, 1.34 मिलीलीटर। 553 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा एक प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है। तो प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है ये आपको बताना है। तो जो हीमोग्लोबिन है ये प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है, बाकी प्रोथ्रोम्बिन है और फाब्रिजोन ये भी है और ग्लोब्यूटिन ये सब जो है ये प्लाज्मा प्रोटीन है, लेकिन जो हीमोग्लोबिन है ये प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है। तो राइट ऑप्शन 553 का ए विकल्प सही है। 554 नंबर कह रहा है कि जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो जो श्वास की जो गति होती है वो क्या होती है। तो जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की जो गति होती है वो बढ़ जाती है। दोस्तों राइट ऑप्शन 554 का बी विकल्प सही है, बढ़ जाती है। और 555 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गति प्रेरक का जो कार्य होता है वो क्या होता है। तो गति प्रेरक का जो कार्य है दोस्तों ये है, ये रक्त स्पंदन को समंजित करता है। गति प्रेरक का कार्य हृदय स्पंदन को समंजित करना, यानी राइट ऑप्शन 555 का बी विकल्प सही है। और उसके बाद 556 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय
संश्लिष्ट बनाता है? तो अनुत्क्रमणीय जो संश्लिष्ट बनाता है ये बनाता है कार्बन मोनोऑक्साइड, अर्थात राइट ऑप्शन 556 का सी विकल्प सही है, कार्बन मोनोऑक्साइड। 556 के बाद 557 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? तो ऑक्सीजन की अपेक्षा जो अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है वो है दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड। राइट ऑप्शन 557 का सी विकल्प सही है। 558 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित रेडियो तत्वों में से किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापन में किया जाता है? तो मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति के जो मापन में किया जाता है वो दोस्तों किया जाता है रेडियो सोडियम। राइट ऑप्शन डी विकल्प सही है 558 का। और उसके बाद 559 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आवश्यक है? तो हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए जिस खनिज की आवश्यकता होती है और वो है दोस्तों पोटेशियम। पोटेशियम की अगर बात करें तो आपके सेब में ज़्यादा पोटेशियम पाया जाता है। जो हार्ट पेशेंट व्यक्ति होते हैं उनको प्रतिदिन यदि एक सेब खिलाया जाए तो हार्ट से काफ़ी राहत मिलती है। सॉरी। उसके बाद 560 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कथन ये कह रहा है कि कटे स्थानों से रक्त प्रवाह रोकने के लिए फिटकरी का उपयोग किया जाता है, और कारण आर कह रहा है कि रक्त एक कोलाइडी निकाय है जिसमें ऋणावेशित कोलाइडी कण होते हैं। फिटकरी के एल्युमिनियम आयनों की स्कंदन शक्ति अधिक होती है, अतः रक्त स्कंदित हो जाता है। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चुनाव करना है। तो इसमें कथन भी सही है दोस्तों और कारण भी सही है, अर्थात कथन और कारण दोनों सही है और कथन कारण की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो राइट ऑप्शन इसका ए विकल्प होगा 560 का। 560 के बाद 561 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि WBC का बनना तथा RBC का विनाश ये होता है, यानी WBC का बनना तथा RBC का विनाश होता है, ये कहाँ होता है? तो ये दोस्तों होता है फलीहा में। फलीहा में जो है WBC बनता है और RBC का नष्ट होना भी फलीहा में ही RBC नष्ट होता है। तो राइट ऑप्शन 561 का बी विकल्प सही है। 562 नंबर कह रहा है कि निम्न में से किसको लाल रक्त कणिकाओं की कब्रगाह कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाल रक्त कोशिकाओं की जो कब्रगाह कहा जाता है और वो दोस्तों कहा जाता है तिल्ली को। तिल्ली को लाल रक्त कोशिकाओं की कब्रगाह कहा जाता है। 562 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो बी विकल्प सही है। 563 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस देश के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा कृत्रिम रक्त बनाया है जो प्लास्टिक रक्त की किस्म है, जिसे किसी मरीज को उसके रुधिर ग्रुप किस्म का विचार किए बिना दिया जा सकता है? तो ये बनाया है ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने, यानी राइट ऑप्शन 563 का बी विकल्प सही है, ब्रिटेन। 563 नंबर कह रहा है 563 नंबर कह रहा है 64 नंबर कह रहा है कि लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती हैं, किसकी बनती हैं? तो लाल रक्त कणिकाएं जो मुख्यतः बनती हैं वो अस्थिमज्जा में बनती हैं। कहाँ बनती हैं? अस्थिमज्जा में बनती हैं, यानी लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती हैं अस्थिमज्जा में बनती हैं। राइट ऑप्शन 564 का डी विकल्प। 565 नंबर कह रहा है कि कोलेस्ट्रॉल का असमान स्तर संबंधित होता है। तो कोलेस्ट्रॉल का जो असमान स्तर संबंधित होता है वो संबंधित होता है धमनियों का कठोर हो जाना, यानी राइट ऑप्शन 565 का बी विकल्प सही है, धमनियों का कठोर हो जाना। 565 के बाद 566 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? तो रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में जो उपस्थित हो जाता है तो ऐसे इसे रोग विज्ञान की भाषा में कहते हैं ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया कहते हैं, यानी राइट ऑप्शन 566 का बी विकल्प सही है।
उसके बाद 567 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि थैलेसीमिया के रोगों में शरीर निम्न के संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता है। किसकी क्षमता नहीं रखता है? यह है हीमोग्लोबिन। थैलेसीमिया के रोगों में शरीर जो है ये हीमोग्लोबिन के संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता है। तो 567 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह सी विकल्प सही है। दोस्तों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जामों में ये क्वेश्चन रिपीट किए गए हैं, कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। और क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपकमिंग सभी एग्जामों के लिए। 568 नंबर कह रहा है कि हृदय स्पंदन एक विद्युतीय तरंग द्वारा निष्पादित होती है जो उपजती है। तो हृदय स्पंदन एक विद्युतीय तरंग द्वारा निष्पादित होती है और ये उपजती है हृदय में। तो राइट ऑप्शन 568 का सी विकल्प सही है, हृदय। 569 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन ये कह रहा है कि ए बी रुधिर वर्ग का व्यक्ति किसी भी रुधिर वर्ग का आधार ले सकता है, यानी कि ये सार्वभौमिक प्राप्त करता है। और कारण आर कह रहा है कि ए बी रुधिर वर्ग में दोनों प्रतिरक्षी ए व बी होते हैं। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चुनाव करना है। तो इसमें दोस्तों ए तो आपका सही है कि ए बी रुधिर वर्ग का व्यक्ति किसी भी रुधिर वर्ग का आधार ले सकता है, अर्थात सार्वभौमिक जो है प्राप्तकर्ता होता है, ये सही है। किंतु आर जो कथन है वह गलत है। तो इस हिसाब से इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो डी विकल्प सही होगा, ए सही है और आर गलत है। 570 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अभिकथन ये कह रहा है कि एबी रक्त समूह के लोग सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होते हैं, सही है। कारण आर कह रहा है कि रक्त समूह एबी की लाल रक्त कोशिकाओं में कोई एंटीजन नहीं होता है एवं इसलिए अन्य किसी रक्त समूह के साथ समूहन नहीं होता है, यानी एग्लूटिनेशन नहीं होता है। तो अब इसमें हमें बताना है कि ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह सी विकल्प सही है, ए सही है किंतु आर गलत है, अर्थात इसका जो राइट ऑप्शन है वह सी विकल्प सही है। ए तो यहाँ कथन सही है लेकिन कारण गलत है। तो राइट ऑप्शन सी विकल्प सही, ए सही है किंतु आर गलत है। 571 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त शरीर में क्या कार्य करता है। तो रक्त जो होता है वो सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम जो है रक्त के द्वारा ही होता है। तो राइट ऑप्शन 571 का ए विकल्प सही है, सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम जो है वो रक्त करता है। 572 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो हृदय में दोस्तों 4 कक्ष होते हैं, ये सबको पता है। राइट ऑप्शन 572 का बी विकल्प सही है, 4 कोष्ठ। 573 नंबर कह रहा है कि मानव रक्त का जो पीएच वैल्यू है वो क्या है। तो मानव रक्त का जो पीएच वैल्यू है वो दोस्तों 7.36 से 7.42 तक होता है। जो मानव रक्त का जो पीएच वैल्यू है, पीएच मान है, वो 7.36 से 7.42 तक होता है। 574 नंबर कह रहा है कि मनुष्य के शरीर के रक्त का जो पीएच मान है वो कितना है। तो मानव शरीर के रक्त का जो पीएच मान है वह जो है 7.4, यानी सी विकल्प सही है। 575 नंबर कह रहा है रक्त का पीएच मान है। तो रक्त का जो पीएच मान है वो 7.4 है, राइट ऑप्शन 575 का भी सी विकल्प सही है। 576 नंबर कह रहा है कि मानव रक्त का औसत जो पीएच मान है वो कितना है। तो मानव शरीर का जो औसत पीएच मान होता है वो 7.4 होता है, यानी 576 का भी राइट ऑप्शन डी विकल्प सही है। देखिए एक ही क्वेश्चन कितनी बार रिपीट किया गया, एसएससी में भी पूछा गया, पीसीएस में भी पूछा गया, आरएएस में भी पूछा गया और आईएएस में भी क्वेश्चन रिपीट किया गया है। क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 577 नंबर कह रहा है कि एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति का जो हृदय है वो 1 मिनट में औसतन कितनी बार धड़कता है। तो एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति का जो हृदय है वो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, यानी राइट ऑप्शन 577 का सी विकल्प सही है। 578 नंबर कह रहा है कि मनुष्य शरीर में खून की जो शुद्धिकरण है, शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं डायलिसिस। डायलिसिस जो है खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं डायलिसिस। राइट ऑप्शन 578 का ए विकल्प सही है,
डायलिसिस। और 579 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन के परिवर्तन में भाग लेने वाला जो एंजाइम है वो क्या है? तो रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन के परिवर्तन में भाग लेने वाला जो एंजाइम है वो दोस्तों है थ्रोम्बिन, यानी राइट ऑप्शन सी विकल्प सही है 579 का। उसके बाद 580 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त के स्कंदन में फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदलने वाला जो एंजाइम है वो क्या है? तो वो दोस्तों है थ्रोम्बिन, राइट ऑप्शन 580 का भी। देखिए 79 भी सेम क्वेश्चन रिपीट किया और 80 भी सेम क्वेश्चन है, जो कि ये ए विकल्प सही है थ्रोम्बिन। ये एसएससी सीजीएल में पूछा गया है और वो यूपीपीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन। 581 नंबर कह रहा कि सक्रिय उपार्जित असंक्रामकता किसके उत्पादन का परिणाम है? तो ये उत्पादन का परिणाम है दोस्तों एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज, राइट ऑप्शन ए विकल्प सही है 581। 582 नंबर कह रहा कि मानव रक्त की श्यानता का जो कारण है वो क्या है? तो मानव रक्त की श्यानता का जो कारण है वो है रक्त में प्रोटीन, यानी राइट ऑप्शन ए विकल्प सही है रक्त में प्रोटीन। 582 के बाद 583 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 583 नंबर कह रहा है कि प्लाज्मा में जल का जो प्रतिशत होता है वो कितना होता है? तो दोस्तों प्लाज्मा में जो जल का प्रतिशत होता है वह होता है 90% जल ही होता है प्लाज्मा में, राइट ऑप्शन 583 का डी विकल्प सही है। 584 नंबर कह रहा है कि शरीर में निम्न में से कौन सा संक्रमण से हमारी रक्षा करता है? तो शरीर में जो संक्रमण से हमारी रक्षा करता है और वो करता है WBC, अर्थात राइट ऑप्शन 584 का बी विकल्प सही है WBC। 585 नंबर कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में रक्त का कौन सा भाग रोगों का प्रतिरोध करता है? तो मनुष्य के शरीर में रक्त का कौन सा भाग है जो रोगों का प्रतिरोध करता है? और ये दोस्तों करता है WBC, WBC रोगों से लड़ने की जो है रक्षा करता है, रोगों का प्रतिरोध करता है। तो राइट ऑप्शन 585 का बी विकल्प सही है। 586 नंबर कह रहा है कि यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का रक्त वर्ग ओ है तो बताइए कि उनके पुत्रों का निम्नलिखित में से कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है? तो उनके जो पुत्र होंगे उनका जो ब्लड ग्रुप होगा वो दोस्तों होगा ओ ग्रुप का, यानी राइट ऑप्शन 586 का सी विकल्प सही है ओ। 587 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड परवहनित होती है, यानी प्रवाहित, ऐसे कह दीजिए प्रवाहित होता है। तो मानव रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड परवहनित होती है, तो ये होती है सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में, राइट ऑप्शन 587 का सी विकल्प सही है सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में। दोस्तों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अपने आप को जांचते रहिए, परखते रहिए। बीट ज़्यादा हो तो वीडियो को पॉज करके अपने आप गेस करिए, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इससे पहले हमारा जो NCERT सार संग्रह पूरी बुक कंप्लीट है वन लाइनर, और सबके अलग अलग जो है प्ले लिस्ट बनी हुई है। यदि आप वन लाइनर ना देखे हो तो चैनल पे जा करके सारे टॉपिक का जो है वन लाइनर कंप्लीट है, पूरी बुक कंप्लीट है और हर टॉपिक का अलग अलग प्ले लिस्ट बना हुआ है, तो आप वहाँ से जो है देख सकते हैं। चूँकि ये ऑब्जेक्टिव है, अब अगर वो आप वन लाइनर देख ले रहे हैं तो फिर ऑब्जेक्टिव देखते हैं तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आप थोड़ा बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ क्वेश्चन कर पाएंगे। 588 नंबर कह रहा है कि मानव के श्वेत रक्त कणों यानी WBC का जो व्यास होता है वह लगभग कितना होता है? तो मानव के श्वेत रक्त कणों यानी WBC का जो व्यास होता है वो दोस्तों होता है 0.007 मिलीमीटर, यानी ए विकल्प इसका सही है। 589 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि माता पिता के रक्त समूह ए तथा AB हैं तो निम्नलिखित रक्त समूहों में से कौन नवजात शिशु में असंभव है? तो नवजात शिशु में जो असंभव है वो ओ रक्त समूह जो है असंभव है, यानी राइट ऑप्शन 589 का ए विकल्प सही है। 590 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हिपेरिन जो परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्कों के जमाव को रोकता है
का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो हिपेरिन जो परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्कों के जमाव को रोकता है और इसका निर्माण दोस्तों होता है वैसोफिल्स के द्वारा, यानी राइट ऑप्शन 590 का सी विकल्प सही है। 591 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन श्वेत रक्त कोश का भक्षक कोश का नहीं है? तो श्वेत रक्त कोश का भक्षक कोश का नहीं है और ये है जो है इयोसिनोफिल, यानी इसका जो राइट ऑप्शन है वह सी विकल्प सही है 591 नंबर का। 592 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस जोड़े के बीच शादी असंगत होती है? किस जोड़े के बीच शादी असंगत होती है? तो ये दोस्तों है RH प्लस है पुरुष और RH माइनस में स्त्री है, तो इनकी जो शादी होगी वह असंगत होगी, यानी राइट ऑप्शन 592 का डी विकल्प सही है। RH प्लस में पुरुष का हो और RH माइनस में स्त्री का हो। तो 593 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त में अधिकांश CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड ले जाया जाता है किसके द्वारा? एक कार्बोनिक एसिड के रूप में, राइट ऑप्शन सी विकल्प इसका सही है, कार्बोनिक एसिड के रूप में। 593 नंबर के बाद 594 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 594 नंबर कह रहा है कि लिम्फोसाइट द्वारा उत्पन्न रक्षक जो प्रोटीन है वो कौन सी है? तो लिम्फोसाइट के द्वारा उत्पन्न रक्षक जो प्रोटीन है वो दोस्तों है इम्यूनोग्लोब्यूलिन जो प्रोटीन है ये रक्षक प्रोटीन है। 594 नंबर का राइट ऑप्शन डी विकल्प सही है। 595 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है? कथन आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से मिल जाता है, ये गलत है। दूसरा कह रहा है शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से गुजरता है, ये भी गलत है। तीसरा कह रहा है शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है, ये सही है। किडनी के ही माध्यम से सारा रक्त शुद्ध होता है, यानी राइट ऑप्शन इसका 595 का सी विकल्प सही है। 596 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है? तो नाभिक किसमें नहीं होता है दोस्तों? जैसे मूल रोम कोशिका में नाभिक होता है, लाल रक्त कोशिका में नाभिक नहीं होता है, तो एक तो ये हो गया। और पट्टिकाणु यानी प्लेटलेट्स में नाभिक जो है नहीं होता है, तो एक ये सही है। और बाकी एक केंद्राणु यानी मोनोसाइट इसमें भी होता है। तो पूछ रहा है कि नाभिक नहीं होता है, तो एक तो 2 और एक 3 में नाभिक नहीं होता है, यानी राइट ऑप्शन हमारा बी विकल्प सही है, केवल 2 और 3। 597 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दिल का दौरा किस कारण होता है? जो दिल का दौरा होता है वो दोस्तों हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी के कारण होता है, यानी जब शरीर में रक्त की आपूर्ति की कमी होती है, यानी हृदय तक रक्त ब्लड पहुंच नहीं पाता है, तो दिल का दौरा पड़ता है। तो राइट ऑप्शन 597 का बी विकल्प सही है। 598 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक बालक का रक्त समूह ए बी है तथा पिता का रक्त समूह ओ है तो माता का रक्त समूह क्या होगा? तो दोस्तों माता का जो रक्त समूह होगा वो ना तो ए होगा, ना बी होगा, ना ओ होगा, अर्थात इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन इसका 598 का डी विकल्प सही, इनमें से कोई नहीं। 599 नंबर कह रहा है कि बी लिम्फोसाइट का जो निर्माण होता है वह कहाँ होता है? तो बी लिम्फोसाइट का जो निर्माण होता है वो दोस्तों अस्थि मज्जा में होता है, यानी राइट ऑप्शन 599 का सी विकल्प सही है, अस्थि मज्जा। 600 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन शरीर में प्रतिरोधक क्षमता विकसित करता है? तो शरीर में जो प्रतिरोधक क्षमता विकसित करता है वो करता है एंटीबॉडी, अर्थात राइट ऑप्शन 600 का बी विकल्प सही, एंटीबॉडी। 601 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लाल रक्त कोशिकाओं यानी रेड ब्लड सेल्स का जो निर्माण है वो हमारे शरीर में किस भाग में होता है? तो रेड ब्लड सेल का जो निर्माण होता है हमारे शरीर में वो दोस्तों अस्थि मज्जा में होता है, राइट ऑप्शन 601 का सी विकल्प सही है, अस्थि मज्जा। 602 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का जो कुल परिमाप होता है वो कितना होता है? तो एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का जो कुल परिमाप होता है
वो दोस्तों 5 से 6 लीटर होता है। राइट ऑप्शन 602 का ए विकल्प सही है, 5 से 6 लीटर। 603 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है। तो अनुत्क्रमणीय जो हीमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय जो संश्लिष्ट बनाता है, ये बनाता है दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड। राइट ऑप्शन 603 का सी विकल्प सही है, कार्बन मोनोऑक्साइड। उसके बाद 604 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी ऑक्सीजन के सापेक्ष हीमोग्लोबिन से अधिकतम बंधुता है। तो ऑक्सीजन के सापेक्ष हीमोग्लोबिन से जो अधिकतम बंधुता है वो है दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड से। राइट ऑप्शन 604 का ए विकल्प सही है, कार्बन मोनोऑक्साइड। 605 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूट्रोफिलो और लिम्फोसाइटों का उद्गम जो होता है वो कहाँ होता है। तो ये होता है दोस्तों अस्थिमज्जा में ही से ही इसका भी निर्माण होता है। न्यूट्रोफिलो और लिम्फोसाइटों का उद्गमन भी अस्थिमज्जा में ही होता है। राइट ऑप्शन 605 का सी विकल्प सही है। 606 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए कथनों से कौन से कथन सही है, ये हमें छांटना है। पहला कह रहा है रुधिर वर्ग ए वाला व्यक्ति कोई व्यक्ति रुधिर वर्ग ए तथा रुधिर वर्ग ए बी वाले व्यक्तियों को रुधिर दान कर सकता है। तो ये एकदम राइट है, दान कर सकता है। दूसरा कह रहा है रुधिर वर्ग ए बी वाला व्यक्ति कोई व्यक्ति रुधिर वर्ग ए बी अथवा ओ वाले व्यक्ति को रुधिर दान कर सकता है। तो जो है ये दान नहीं कर सकता है, तो ये दूसरा गलत है। तीसरा कह रहा है रुधिर वर्ग ओ वाला व्यक्ति किसी अन्य रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति को रुधिर दान कर सकता है, तो ये कर सकता है, यानी तीसरा जो है सही है। चौथा कह रहा है रुधिर वर्ग ओ वाला व्यक्ति किसी भी रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति से रुधिर ले सकता है, ये गलत है। तो इसमें जो सही है वो पहला और तीसरा सही है, यानी राइट ऑप्शन इसका डी विकल्प सही है, 606 का डी विकल्प। 607 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है, ये आपको बताना है। इसमें कह रहा है कि परिमंडली धमनी हृदय पेशी को रक्त की पूर्ति करती है, तो ये सही है। दूसरा कह रहा है फुफ्फुसी शिरा फुफ्फुस को रक्त की पूर्ति करता है, तो ये भी सही है। और तीसरा कह रहा है यकृतीय धमनी वृक्कों को रक्त की पूर्ति करती, ये गलत है, 3 नंबर गलत है। चौथा कह रहा है वृक्कीय शिरा वृक्कों को रक्त की पूर्ति करती, ये भी गलत है। तो पहला और दूसरा सही है, अर्थात इसका जो राइट ऑप्शन है वो बी विकल्प सही है, 607 का बी विकल्प सही है। 608 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव रक्त यदि अम्लीय यानी निम्न पीएच हो जाए तो क्या होगा। यानी मानव का रक्त यदि अम्लीय हो जाए तो क्या होगा। तो मानव का रक्त यदि अम्लीय हो जाता है तो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन क्षमता कम हो जाएगी, अर्थात राइट ऑप्शन 608 का बी विकल्प सही है। 609 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव रक्त एक श्यान तरल है, इसकी श्यानता का क्या कारण है। तो मानव रक्त एक श्यान तरल है और इसकी श्यानता का जो कारण है वो दोस्तों रक्त में प्रोटीन, अर्थात राइट ऑप्शन 609 का ए विकल्प सही है। 610 नंबर कह रहा है कि शरीर के अंदर रक्त का स्कंदन उसकी उपस्थिति के कारण नहीं होता है, हीमोग्लोबिन या हेपेरिन या फाइब्रिन या प्लाज्मा। तो ये दोस्तों है फाइब्रिन के कारण नहीं होता है, तो राइट ऑप्शन 610 का सी विकल्प सही है। 611 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फंक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था। तो फंक ने जो आविष्कार किया था वो विटामिन का आविष्कार किया था, तो राइट ऑप्शन 611 का ए विकल्प सही है, विटामिन। उसके बाद 612 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इस प्रश्न में 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए से तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। इन दोनों वक्तव्यों का सावधानी पूर्वक परीक्षण कर इन प्रश्नांशों का उत्तर देना है। पहला कथन ये कह रहा है कि वसीय अम्ल यानी फैटी एसिड्स को संतुलित मानव आहार का एक भाग होना चाहिए। कारण आर कह रहा है कि मानव शरीर कोशिकाएं किसी भी तरह के वसीय अम्लों का संश्लेषण नहीं कर सकता। अब इसमें बताना है कौन सही है। तो कथन तो सही है, यानी कथन सही है, बट जो है कारण गलत है। तो राइट ऑप्शन इसका सी विकल्प होगा, ए सही है किंतु आर गलत है। 612 का जो राइट ऑप्शन है वो सी विकल्प सही है। 613 नंबर कह रहा है
कि निम्न प्रश्नों में दो वक्तव्य दिए गए, ये भी कथन पर आधारित। कथन ये कह रहा है कि मानव आहार में ग्लाइसिन, शेरीन, टायरोसिन अनिवार्य रूप से शामिल होना चाहिए। और कारण आर कह रहा है कि अनिवार्य अमीनो अम्ल मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जा सकते हैं। तो ये जो अनिवार्य रूप से शामिल होना चाहिए, कथन यहाँ गलत है और कारण सही है। तो राइट ऑप्शन इसका डी विकल्प होगा। ए गलत है किंतु आर सही है। राइट ऑप्शन 613 का ए और डी विकल्प सही है। 614 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कथन ए, यदि कोई व्यक्ति हरी सब्जियां खाना बंद कर दे तो उसे रतौंधी हो जाएगी। कारण आर कह रहा है कि उसमें विटामिन ए की कमी हो जाएगी। अब नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चुनाव करना है। तो यदि कोई व्यक्ति हरी सब्जियां खाना बंद कर दे तो उसे रतौंधी हो जाएगा, ये कथन गलत है एकदम। और कारण आर कह रहा है कि उसमें विटामिन ए की कमी हो जाएगी, हाँ ये सही है कि विटामिन ए की कमी हो जाएगी। तो राइट ऑप्शन इसका डी विकल्प सही है। ए गलत है किंतु आर जो है सही है। तो 614 के बाद हम लोग देखते हैं 615 नंबर क्वेश्चन। 615 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ये कह रहा है कि विटामिन बलवर्धक तत्व हैं जिनकी अच्छे स्वास्थ्य के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। कारण आर कह रहा है कि विटामिन हानिकारक बैक्टीरिया को मारकर शरीर को स्वस्थ रखने में सहायता करते हैं। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चुनाव आपको करना है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह कथन सही है किंतु कारण जो है गलत है, यानी कथन सही है और कारण गलत है। राइट ऑप्शन इसका सी विकल्प सही होगा। ए सही है किंतु आर जो है गलत है। उसके बाद 616 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 616 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तरुण तथा वृद्ध व्यक्तियों में प्रोटीन की जो आवश्यकताएं होती हैं वह क्या होती है? लगभग एक समान होती है? नहीं। तरुण में उच्चतर और वृद्धों में न्यूनतर, ये भी नहीं। देखिए, वृद्धों में अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है और तरुणों में न्यूनतम। तो इसका जो राइट ऑप्शन है 616 का वह सी विकल्प सही है। 617 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? किस एक का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? विटामिन सी, प्रोटीन, एंजाइम या हार्मोन्स। तो दोस्तों विटामिन ए का जो निर्माण होता है वो हमारे शरीर में नहीं होता है। बाकी प्रोटीन, एंजाइम और हार्मोन्स का जो निर्माण है वो हमारे शरीर में होता है। तो राइट ऑप्शन 617 का ए विकल्प सही है। उसके बाद 618 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि अश्रु ग्रंथि जो होती है का क्रियाशील न होना विटामिन ए की कमी का मुख्य लक्षण है, सही है। दूसरा कह रहा है विटामिन बी1 की कमी अपाचन तथा हृदय अपवृद्धि का कारण हो सकता है, तो ये भी सही है। विटामिन सी की कमी मांसपेशियों में पीड़ा का कारण हो सकती है, ये भी सही है। और चौथा कह रहा विटामिन डी की कमी मूत्र में Ca++ के अधिक क्षरण का कारण होती, ये भी सही है। अर्थात ये जितने भी कथन हैं वो चारों कथन सही हैं। राइट ऑप्शन इसका डी विकल्प सही होगा। 1 2 3 4। 618 नंबर के बाद 619 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें कुपोषण होता है? कुपोषण किसमें होता है? तो देखते हैं। अति पोषण, अति पोषण से कुपोषण नहीं होगा, पहला तो गलत है। दूसरा कह रहा है अल्प पोषण, अल्प पोषण जहाँ होगा वहाँ कुपोषण होगा। दूसरा कह रहा है असंतुलित पोषण से, तो असंतुलित पोषण करेंगे तो वहाँ पर कुपोषण होगा। यानी 2 और 3 ये कुपोषण के लक्षण हैं। तो राइट ऑप्शन इसका बी विकल्प सही होगा, यानी 619 का बी विकल्प सही है। 2 और 3 सही है। उसके बाद 620 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 620 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से तत्व सभी प्रोटीनों में विद्यमान होते हैं? कौन से ऐसे तत्व हैं जो सभी प्रोटीनों में विद्यमान होते हैं? एक तो कार्बन तत्व है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। ये चारों जो तत्व हैं ये सभी प्रोटीनों में विद्यमान होते हैं। तो 620 का जो राइट ऑप्शन है वह डी विकल्प सही है। 1 2 3 4। उसके बाद 621 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 621 कह रहा है कि विटामिन क्या होते हैं? विटामिन दोस्तों एक कार्बनिक यौगिक हैं। तो विटामिन जो होते हैं कार्बनिक यौगिक होते हैं। राइट ऑप्शन 621 का ए विकल्प सही है, कार्बनिक यौगिक। फिर उसके बाद 622 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 622 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोटीन का जो मुख्य तत्व है वो क्या है? प्रोटीन का मुख्य तत्व है दोस्तों कार्बन, मुख्य तत्व कार्बन है।
राइट ऑप्शन 622 का डी विकल्प सही है। 623 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। ये आपको बताना, दूध में कोई भी विटामिन बी नहीं होता है और ये सही नहीं है, क्योंकि दूध में कई विटामिन पाए जाते हैं। और पूछ रहा है सही नहीं है, तो पहले सही नहीं है, तो 623 का ए विकल्प सही नहीं है। उसके बाद 624 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सुमेल नहीं है। कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है। जैसे थायमीन से बेरी रोग होता है, सही है। एस्कार्बिकम से स्कर्वी रोग होता है, ये भी सही है। और विटामिन ए से वर्णांधता नहीं होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, रतौंधी रोग होता है, और न कि वर्णांधता, ध्यान रखिएगा। तो जो सी विकल्प है ये सही सुमेलित नहीं है। बाकी विटामिन के रक्त का जमना ये सही है, तो 624 का सी विकल्प सही है। 625 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बोतल का दूध पीने वाले बच्चे की तुलना में माँ का दूध पीने वाले बच्चे में निम्नलिखित में से कौन से विशिष्ट लक्षण होते हैं, ये आपको बताना है। तो वह दीर्घकाय नहीं होता है, सही है। उसमें रंगों की प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है, ये भी सही है। उसे विटामिन और प्रोटीन अधिक मिलती है, ये भी सही है। उसकी लंबाई में असमान वृद्धि होती है, ये गलत है। यानी पहला, दूसरा और तीसरा ये सही है। इसका राइट ऑप्शन 625 का ए विकल्प सही है। 626 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पौषणीय कैल्शियम का एक अच्छा स्रोत नहीं है, ये आपको बताना है। तो ये चावल जो है ये अच्छे पौषणीय कैल्शियम का एक अच्छा स्रोत नहीं है। राइट ऑप्शन 626 का ए विकल्प। बाकी रागी है, मलाई उतार कर दूध पीना या ठंडा अंडा, ये सब जो है कैल्शियम के अच्छे स्रोत हैं। 627 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कलाय खंड, कलाय खंड अधिक मात्रा में खाने से क्या होता है। तो कलाय खंड अधिक, खंज जो है अधिक मात्रा में खाने से खेसारी दाल, खिसारी दाल के, अर्थात कलाय खंज अधिक मात्रा में खाने से होता है खिसारी दाल के। खिसारी दाल अगर अधिक मात्रा में खाते हैं तो कलाय खंज हो जाएगा। यानी राइट ऑप्शन 627 का ए विकल्प सही है। 628 नंबर कह रहा है कि अन्य पशुओं के मांस की तुलना में मछली का उपयोग स्वास्थ्यकर माना जाता है। क्यों? क्योंकि मछली में होता है, यानी अन्य पशुओं के मांस की तुलना में मछली का उपयोग स्वास्थ्यकर माना जाता है, क्योंकि मछली में क्या होता है, मछली में बहु असंतृप्त वसामल होता है। अर्थात राइट ऑप्शन इसका जो है 628 का ए विकल्प सही है। 629 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त जो दैनिक मात्रा है वो कितनी है। तो सामान्य क्रियाशील महिला के लिए जो प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा है वो दोस्तों है 46 ग्राम। यानी राइट ऑप्शन 629 का डी विकल्प सही है, 46 ग्राम। 630 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दूध पिलाने वाली माँ को प्रतिदिन आहार में कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो दूध पिलाने वाली माँ को प्रतिदिन जो आहार के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है वो होती है 70 ग्राम। यानी राइट ऑप्शन 630 का सी विकल्प सही है, 70 ग्राम। 631 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वयस्क कामगार के लिए एक दिन के संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट खाद और कुल प्रोटीन जो खाद होता है उसमें उत्कृष्ट और निम्न दोनों ही है, तो क्रमशः तौल होना चाहिए। तो ये होना चाहिए 600 ग्राम और 420 ग्राम। अर्थात राइट ऑप्शन जो है ए विकल्प सही है, 600 ग्राम और 600 ग्राम और 420 ग्राम। उसके बाद 632 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भौतिक रसायन और जीव विज्ञान के तंतुओं के एक साथ बुनकर बहुमूल जो है चित्रपट तैयार करने वाला यह असाधारण वैज्ञानिक संसार को एकाकारी आणविक दृष्टिकोण दे गया, और उसने विटामिन सी के चमत्कारी गुणों को पहले तो जुकाम के उपचार के लिए जुटाया, पर बाद में उसे कैंसर निवारक अभिकर्ता भी बना दिया। ऊपर विज्ञान क्षेत्र में जिस महान वैज्ञानिक का उल्लेख किया गया है वो महान वैज्ञानिक कौन थे। तो वो महान वैज्ञानिक थे लाइनस कार्ल पॉलिंग। लाइनस कार्ल पॉलिंग थे। राइट ऑप्शन 632 का बी विकल्प सही है।
633 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दूध को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम रेनिन और लैक्टेस ये मानव शरीर में कितने वर्ष की आयु में लुप्त हो जाते हैं। ये बताना है कि दूध को पचाने के लिए जो आवश्यक एंजाइम है रेनिन और लैक्टेस ये मानव शरीर में कितने वर्ष की आयु में लुप्त हो जाते हैं। तो ये दोस्तों लुप्त हो जाते हैं 8 वर्ष की आयु में। राइट ऑप्शन 633 का डी विकल्प सही है। 634 नंबर कह रहा है कि दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। तो दुग्ध जो प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है वो है रेनिन एंजाइम। राइट ऑप्शन 634 का सी विकल्प सही है, रेनिन। 635 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भैंस के दूध में औसत वसा की जो मात्रा है वो कितनी होती है। तो भैंस के दूध में औसत वसा की जो मात्रा होती है वो दोस्तों 7.2% होती है। राइट ऑप्शन 635 का ए विकल्प सही है। 636 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गोल्डन धान अच्छा स्रोत है। किसका स्रोत है? गोल्डन धान अच्छा स्रोत है विटामिन ए का। राइट ऑप्शन 636 का सी विकल्प सही है, विटामिन ए का अच्छा स्रोत है गोल्डन धान। 637 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा होती है। किसकी होती है? तो विटामिन ए की सर्वाधिक मात्रा होती है गोल्डन धान में। राइट ऑप्शन 637 का ए विकल्प सही है। उसके बाद 638 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित भोज्य पदार्थों में से किसमें सभी अनिवार्य एमिनो अम्ल उपस्थित होते हैं। तो जो सभी अनिवार्य एमिनो अम्ल उपस्थित होते हैं और वो भोज्य पदार्थ है, क्योंकि इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है फिलहाल। अगर इसमें देखा जाए तो ज़्यादातर दूध में सभी अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। राइट ऑप्शन आप 638 का बी विकल्प ले सकते हैं। और उसके बाद 639 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जल में जो घुलनशील विटामिन है वो दोस्तों विटामिन सी है। विटामिन सी जो है ऐसा विटामिन है जो जल में घुल जाता है। तो राइट ऑप्शन 639 का बी विकल्प सही है। 640 नंबर कह रहा है कि विटामिन ई का महत्वपूर्ण जो स्रोत है वो कौन सा है। तो विटामिन ई का जो महत्वपूर्ण स्रोत है वो है गेहूं अंकुर का तेल, यानी राइट ऑप्शन 640 का सी विकल्प सही है, गेहूं अंकुर का तेल। 641 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ विटामिन जो है वसा में घुलनशील हैं जबकि कुछ जल में घुलनशील हैं। निम्न में से कौन जल से घुलनशील है। तो जल में जो घुलनशील हैं वो विटामिन बी और सी ऐसे विटामिन हैं जो जल में घुलनशील हैं। राइट ऑप्शन 641 का डी विकल्प सही है, विटामिन बी और विटामिन सी। 642 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है। तो पानी में घुलनशील जो विटामिन है या जल में घुलनशील विटामिन, ये दोस्तों विटामिन बी ऐसा विटामिन है और सी ऐसा विटामिन है जो जल में घुलनशील है। राइट ऑप्शन 642 का बी विकल्प सही है। उसके बाद 642 के बाद 643 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। करा निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि यानी हड्डी एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है। तो इसके लिए आवश्यक देखिए कैल्शियम आवश्यक है, फास्फोरस आवश्यक है, फ्लोरीन आवश्यक है, लेकिन आयोडीन की इसकी आवश्यक नहीं है। पौष्टिक तत्व अस्थि यानी हड्डी के लिए और दांतों के निर्माण के लिए मजबूत बनाने के लिए जो आवश्यक नहीं है वो आयोडीन आवश्यक नहीं है। राइट ऑप्शन 643 का डी विकल्प सही है। 644 नंबर कह रहा है कि विटामिन डी में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है। तो विटामिन डी में जो पाया जाता है वो कैल्सीफेरॉल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ही मेहनत करके तैयार किए गए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपकमिंग सभी एग्जामों के लिए। तो 644 का जो राइट ऑप्शन है वो कैल्सीफेरॉल सी विकल्प जो है सही है। 645 नंबर कह रहा है विटामिन डी के सर्जन में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है। तो विटामिन डी के सर्जन में जो पाया जाता है वो कैल्सीफेरॉल पाया जाता है। राइट ऑप्शन 545 का डी विकल्प सही है। ये दोस्तों 1500 क्वेश्चनों की सीरीज चल रही है जिसमें हम लोग 650 क्वेश्चन लगभग में कवर कर रहे हैं। बाकी के जितने भी क्वेश्चन हैं वो लेक्चर बाय लेक्चर आपको मिलते रहेंगे। और नेक्स्ट 646 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है। तो ये विटामिन डी है, ऐसा विटामिन है जिसे हार्मोन माना जाता है। 646 का डी विकल्प सही है। 647 नंबर कह रहा है कि सूर्य की किरणों से प्राप्त कौन से विटामिन प्राप्त होती है। तो दोस्तों सूर्य की किरणों में जो विटामिन मिलती है वो विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होती है। राइट ऑप्शन 647 का डी विकल्प सही है। दोस्तों अगर रिपीट नहीं करेंगे तो अक्सर आसान क्वेश्चन ही एग्जाम में गलत होते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन
जो 648 नंबर कह रहा है कि सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। पुनः वही क्वेश्चन देखिए यूपीपीसीएस में भी रिपीट कर दिया। तो ये अब जो है इस सूर्य की किरणों में जो विटामिन पाया जाता है वो दोस्तों विटामिन डी पाया जाता है। राइट ऑप्शन 648 का डी विकल्प सही है। दोस्तों हमने 100 क्वेश्चन कवर किए, यानी 549 से 648 तक मिलाकर के 100 क्वेश्चन कवर किए। क्वेश्चन आपको दोस्तों कैसे लगे? यदि अच्छे लगे हैं तो लाइक ज़रूर किया करिए, और यदि चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों के जो है शेयर ज़रूर किया करिए, क्योंकि ये लाभ उन लोगों को भी मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। और पिछले क्वेश्चन जो 548 से पहले जिन क्वेश्चनों को नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट जीव विज्ञान की बनी हुई है, उसमें पिछले 6 लेक्चर में कवर किया गया है, तो वो लोग आप आसानी से चैनल पे जा करके देख सकते हैं। धन्यवाद।